नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज होगा स्मार्टफोन। ये कंपनी लेकर आ रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही बैटरी टेक पर काम उतना ना हो रहा हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। Xiaomi 200 वॉट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। इसमें 10 मिनट में फोन फुल चार्ज हो सकता है। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम का पर फिलहाल काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई समय नहीं दिया गया है। Xiaomi अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो वो स्मार्टफोन में एक क्रांति ला देगा। कंपनी का प्लान है कि 200 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के जरिए दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने Mi 10 में 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग सिस्टम दिया था। और अगली बड़ी खबर की तो सरकार ने फ्रंट एयरबैग जरूरी करके को दी मंजूरी। 1 अप्रैल से कार होगी और भी सेफ। जी हाँ, देश में अब कारों में फ्रंट सीटों के लिए एयरबैग 1 अप्रैल से जरूरी हो गया है। सरकार ने परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से फ्रंट सीट यानी कि ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग जरूरी तौर पर लगाने होंगे। भारत सरकार कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने पर काफी समय से काम कर रही थी। परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को ऐसा एक प्रस्ताव भेजा जो अब मंजूर हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सड़क पर दौड़ रही कारों में इस साल 31 अगस्त तक एयरबैग्स अनिवार्य हो जाएंगे। कार ने नए मॉडल में ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब ज्यादातर कार निर्माता कंपनी टॉप मॉडल में एयरबैग्स लगाकर देती हैं। हालांकि ज्यादातर कारों में केवल ड्राइवर सीट पर ही एयरबैग्स लगा होता है। अब फ्रंट पर बैठने वाली ड्राइवर के साथ वाली सवारी के लिए भी एयरबैग्स अनिवार्य हो रहा है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद कार और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नापाक इरादे, चीन से 4 युद्धपोत और 8 पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान। जी हाँ, भारतीय नौसेना को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता बढ़ाने में चीन मदद करेगा। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान चीन से 4 आधुनिक फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। पाकिस्तानी नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट की खरीद के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है ताकि भारत पर दबाव बना सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना भी इसी तरह से 30 फ्रिगेट का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल एम अमजद नियाजी ने चीन के सरकारी स्वामित्व वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा कि आधुनिकीकरण की कवायद में पाकिस्तानी नौसेना अपने पुराने पड़ चुके मौजूदा प्लेटफॉर्म के मित्र देशों से अधिग्रहण के जरिए बदलेगी। इस कवायद में मित्र देशों से मिलने वाले प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के अंदर ही बनाने के लिए तकनीक का स्थानांतरण भी शामिल है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर 2 तरफ से दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में DL और RC समेत ये 18 सर्विस हुई ऑनलाइन। अब घर बैठे होंगे सारे काम। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर RC को रिन्यू करवाना और अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको इस सब काम के लिए परेशान होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने RTO से जुड़ी 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है। मतलब अब आपको RTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की RC को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। अब आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सेवा ली जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से RTO में लगने वाली भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी। अब आप आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन से घर बैठे की गई काम करवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा और आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी हेल्पलाइन, 24 घंटे करेगी काम। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए RBI ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन बनाने का ऐलान किया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। ये सेवा सितंबर तक शुरू हो जाएगी। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच से इजाफा हुआ है, इसकी कुशलता भी बढ़ी है। इसे देखते हुए प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को सेंट्रलाइज्ड 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ग्राहकों को सवालों का जवाब दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी खरीदना होगा महंगा, इतने रुपए बढ़ जाएगी कीमत। जी हां, अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो तुरंत खरीद लें, वरना आपको अगले महीने से अधिक पैसे देकर खरीदना पड़ सकता है। दरअसल 1 अप्रैल 2021 से स्मार्ट टीवी महंगा हो जाएगा। कीमत में करीब 2000 से 3000 रुपए बढ़ोतरी हो सकती है। देश में तेजी से स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ा है। वहीं पिछले 8 महीने में टीवी की कीमत में करीब 300% इजाफा हुआ है। इस दौरान स्मार्ट टीवी की कीमत 3000 से 4000 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं अब अगले महीने में स्मार्ट टीवी की कीमतें 2000 से 3000 रुपए तक बढ़ जाएंगी। टीवी पैनल की कीमत पहले से ही करीब 300% ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में 5% के अतिरिक्त इजाफे से स्मार्ट टीवी की डिमांड में कमी दर्ज की जा सकती है। इसके मुख्य वजह वैश्विक विक्रेता द्वारा आपूर्ति की कमी बताई जा रही है। इसके अलावा अन्य कारण जैसे कि कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी, तांबा, एल्युमिनियम और स्टील जैसी इनपुट सामग्री की लागत में वृद्धि, और जानकारों का मानना है कि सरकार को इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के मामले में दोबारा से विचार करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड से राशन लेने का बदला नियम, मोबाइल OTP होगा जरूरी। जी हां, राशन कार्ड धारियों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा ये नियम तेलंगाना राज्य में लागू होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद किया गया है। हैदराबाद में आइरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इस जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल OTP के जरिए दी जाएगी। हैदराबाद के चीफ राशनिंग अधिकारी ने कहा है कि हैदराबाद के सभी शॉप में राशन सामग्री का वितरण मोबाइल OTP ऑथेंटिकेशन से किया जाएगा। इस लोगों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिल जाता है, बल्कि ये कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये पहचान पत्र का भी काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दहेज प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, बेरहम आदमी रहम के लायक नहीं। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति की अग्रिम जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी कि बेरहम आदमी रहम के लायक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस केस में पति का केस मजबूत था और उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में पूरी तरह से महिला के आरोपों का समर्थन किया। खबर के मुताबिक पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने उससे अलग रहते हुए किसी अन्य आदमी को अपनी नग्न तस्वीरें भेजी थी। इसको लेकर की गई पुलिस शिकायत के बाद जवाब में पत्नी ने उस पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पति के वकील ने कहा कि महिला जब अपने पति से अलग रह रही थी तो उस दौरान उसने दूसरे शख्स के साथ सैकड़ों नग्न तस्वीरें भेजी हैं। इसके बाद उसने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है, जबकि दहेज के तौर पर 1 भी रुपया न तो लिया गया और न ही मांगा गया था। वकील ने कहा कि महिला का आरोप एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पति की अग्रिम जमानत की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी, अगर महिला ने किसी और के साथ नग्न तस्वीरें शेयर की हैं तो आप उन्हें तलाक दे सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ क्रूर नहीं हो सकते। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। जी हां, हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा है। कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी न देने के लिए कहा है और इसके साथ लोगों को मैसेज भी भेजा है। कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी न भेजने की बात कही गई है। इस मैसेज में लिखा है कि धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए ऐसे किसी भी संदेश से सावधान रहें जिससे आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या KYC डिटेल्स को अपडेट करने को कहा गया हो, मुफ्त मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो, अज्ञात या संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी न दें। आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने की जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबरों के मुताबिक कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जियो 6 महीने के लिए रोजाना 25 GB डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया गया होता है। कंपनी का कहना है कि ऐसे मैसेज का बिल्कुल जवाब न दें और ना ही उस पर क्लिक करें। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको KYC आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशनों पर अब वाईफाई सुविधा के लिए करनी होगी जेब ढीली। जी हाँ,
रेलटेल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के साथ ही कमाई का जरिया भी ढूंढ लिया है। रेलवे स्टेशनों पर अब हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए जेब ढीली करनी होगी। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने 4000 से अधिक स्टेशनों के लिए पेड वाईफाई प्लान को लॉन्च किया है। हालांकि यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। आधे घंटे के बाद अगर आप 5 GB डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए चुकाना होगा। स्टेशनों पर आधा घंटा तक के लिए 1 Mbps स्पीड तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा तो मिलती रहेगी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी अगर यात्री इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। इसके लिए इंटरनेट की सुविधा देने वाली रेलटेल ने पेड प्लान लॉन्च किया हो। ये पोस्ट पेड प्लान के तहत 5 GB डाटा पैक के लिए 10 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। 10 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए प्रतिदिन 15 रुपए देने होंगे। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी के साथ हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।